नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अर्थात पिछले वीडियो में क्या सीखा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में सीखा कि उन्नयन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और हमारी एक्सरसाइज जो है वो है हमारी एक्सरसाइज 9.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चनों की प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करेंगे। हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। किसी प्रकार कंफ्यूजन अगर उन्नयन कोण और अवनमन कोण को रह गया उस वीडियो को देखने के बाद, तब आपको क्वेश्चन करते समय सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस है, आप देखें सर्कस देखने आप जाते हैं, ठीक है। तो सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर एक लंबी डोर है उस पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबी डोर कुछ इस प्रकार की होगी। किस प्रकार की? मैं मान लेता हूं इस प्रकार की कोई एक डोर होगी। इस प्रकार की एक डोर है जिसकी मैंने लंबाई मैंने नहीं माना बल्कि आगे क्वेश्चन दिया गया है 20 मीटर है। ये एक सर्कस की एक डोर है जो ऐसे लगी हुई है। 20 मीटर लंबाई की एक डोर है। मैंने मान लिया 20 मीटर लंबाई की डोर होगी। मैं भी माना है, जरूरी नहीं कि ऐसे है या ऐसे है, इसकी बात मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं बस सिर्फ इसकी लंबाई मान रहा हूं 20 मीटर है। अगला मतलब कि उसी में आगे कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से तनी हुई है मतलब एकदम टाइट बंधी हुई है। 2 पॉइंटों पे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दोनों पॉइंटों पे टाइट बंधी हुई है। फिर बात करता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ। दैट्स पॉइंट कि भूमि से एक खंभा लगा हुआ है। ये यहाँ पे एक खंभा होगा। ये इस खंभे के शिखर से ये खंभे का पाद बिंदु हुआ, अर्थात ये खंभे का आपका निचला पॉइंट हुआ जो पॉइंट जमीन के नीचे लगा हुआ है, जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, यह आपका पॉइंट हुआ। शिखर पॉइंट आपका ये हुआ। इस पॉइंट से बहुत तेजी से बंधा हुआ है। आप इस रेखा को आप ला के यहाँ एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे। फिर क्या करें, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए एक डोर दिया गया है। पहला तो एक सर्कस है। सर्कस में क्या होते हैं? कलाकार, जो क्या करते हैं? कलाकारी, है ना। ये सर्कस हुआ, इसमें होते हैं कलाकार और ये करते हैं कलाकारी अजीबोगरीब प्रकार की। तो एक ऐसा ही कलाकार है सर्कस में, वह एक 20 मीटर की डोरी है जो 2 पॉइंटों पे सीधा कसी हुई है, तेजी से बंधी हुई, एकदम टाइट, जो 20 मीटर ऊंचाई पे है, लंबाई की है। उस पे सर्कस का खिलाड़ी, ये है सर्कस का खिलाड़ी जो चढ़ रहा है इसमें। अब नीचे से, बेशक ये नीचे से ऊपर ही जाएगा। आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, आप ये बताइए डोरी ऐसी बनी है तो जमीन पर रेंगते हुए जाएगा? नहीं, हवा में जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, इसका भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन आगे बोला कि एक खंभा है जो जमीन से लगा हुआ है और उसके शिखर बिंदु पर वह डोरी बंधी हुई है। आइए हम खंभे की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये खंभा है, मैं यहाँ पे खंभा मान लिया, ये आपका खंभा है जिसे आप पोल कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, कहते हैं, हर बात कह सकते हैं, नहीं होता है। ये आपका खंभा हो गया। ये खंभा जमीन के अंदर है, ठीक, जमीन के ऊपर दिख रहा है। ये इस खंभे का शिखर हो गया। इसी पॉइंट से ये डोरी बंधी हुई है, अर्थात इस डोरी का आप यहाँ से उठाएं और यहाँ पे लगा दें। तो मैंने क्या किया, इस डोरी को वहां से उठाया और ये लगा दिया। इस डोरी को मैंने उठाया और यहाँ पे लगा लिया और इसकी ऊंचाई अर्थात इसकी लंबाई जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। अब आपको एक चीज और दिख रहा होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि मैंने आपको 2 चीजें बताई। आपको एक रेखा नहीं मिली, आप इसको मान लेंगे ऊर्ध्वाधर है। ये रेखा मैंने बताया दृष्टि रेखा है, तो आपको एक नीचे रेखा
दिखाई देगी जो जमीन से लगी हुई है, ये यही आपकी हो गई क्षैतिज रेखा। ये क्या हो गई आपकी, यही आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। अर्थात ये डोरी खंभे के शिखर बिंदु से और जमीन पे कोई कुछ चीज है, जमीन पर सीधा टाइट बांधी गई है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। खंभे की ऊंचाई हमें पता नहीं है और जो कितने डिग्री कोण बना रहा है, कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, अर्थात भूमि स्तर तो यही है, इसके साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यह मान लिया मैंने, खंभे की ऊंचाई कितनी है, h। मैंने माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h है, मैंने मान लिया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होती है डायग्राम को बनाना। आपने हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, आप डायग्राम को बना लिया, आप समझ जाइए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर किसी भी मोड़ पे अगर आप डायग्राम बनाना भूल गए, डायग्राम आप नहीं बना पाए, तो आपको बता दूं आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहना है किसी मोड़ पे अगर आप हमें भूल गए तो आप हमें भूल जाएंगे, मतलब आप हमें कभी नहीं पाएंगे। तो जस्ट लाइक एज अ हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अगर डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाए, डायग्राम आप सही नहीं बना पाए, आपने सही डायग्राम नहीं बनाया, तो आप क्वेश्चन कभी भी सही सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डायग्राम बना लेने के बाद आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 50% क्वेश्चन बचता है जो गुणा भाग करना होता है और कुछ नहीं। पहले एक 20 मीटर की डोरी थी, मैंने मान लिया 20 मीटर की डोरी है, कहीं भी होगी, इससे मतलब मुझे नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन ये कहा क्वेश्चन में कि एक खंभा है जो जमीन पे सीधा खड़ा हुआ है और उसके शिखर बिंदु से डोरी बंधी हुई है एकदम टाइट जमीन से। तो मैंने मान लिया ये खंभा है, ये शिखर बिंदु है, यहाँ डोरी बंधी होगी, नीचे आई होगी। तो मैंने मान लिया ये शिखर बिंदु है, यहाँ से डोरी आई, ये बंध गई। जो इस पॉइंट से और खंभे के पास बिंदु से जो डिस्टेंस है, मैंने इसको मान लिया, इसको मैंने खींच लिया, क्षैतिज रेखा, ये हो गई मेरी क्षैतिज रेखा। और उसमें क्वेश्चन में कह दिया कि जमीन के स्तर से और डोरी के बीच जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का है। तो यही दृष्टि रेखा दिया आपकी, अर्थात यहाँ से जाता हुआ व्यक्ति जा रहा है, वहां देख रहा है, तो कोण आपको हुआ 30 डिग्री। अब आपको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल आप ज्ञात कर लेंगे। आप लिखेंगे माना, मान लेते हैं ना, मानते ज्यादा है, उसके बाद हम लोग आंसर लाते हैं। पहले मानते हैं, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। कोई बात नहीं, मैंने मान लिया h मीटर है। थीटा बराबर कितना दिया गया है, आप बोलेंगे सर थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, मैंने लिख लिया थीटा बराबर 30 डिग्री। एसी की लंबाई कितनी दी गई है, एसी की जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 20 मीटर। 20 मीटर। त्रिभुज आपको क्या बना, ए बी सी, और बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है बच्चा। आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए अब आपको एक चीज बता दूं, आपको जब h मैंने मान लिया कि यह खंभे की ऊंचाई h है, आपको कर्ण ये h है, ऊर्ध्वाधर है, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर को मैंने क्या माना है, ऊर्ध्वाधर है। तो आप इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आप कॉन्सेप्ट याद करिए, जब C एंगल थीटा डिग्री होगा तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी, और उसकी संलग्न भुजा जो BC होगी वह आधार कहलाएगी, शेष जो बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। आपको लंब पता है h है, आपको कर्ण पता है 20 है, आपको आधार नहीं पता है, आपको फाइंड करना है h की वैल्यू। तो आपको h की वैल्यू जो फाइंड करना है, तो ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण में रेशियो किसका होता है, किसका रेशियो लंब और कर्ण में आता है। तो आप बात करेंगे सर दो ही ऐसा रेशियो है, साइन का और कॉसेक का, जो लंब और कर्ण में आता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
दो ही ऐसे रेशियो हैं जो आपको लंब अवकर्ण के रूप में मिलेंगे, तो आप किसका यूज करेंगे? आप साइन का यूज करिए, सीधा सीधा वाला यूज करिए, उल्टा उल्टा नहीं यूज करना है। आप यूज करेंगे क्या? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और लंब को मैंने कौन सी रेखा मानी है? बी अर्थात ए बी रेखा, और कर्ण आपकी हो गई AC। थीटा की वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, तो आप थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB की वैल्यू कुछ नहीं है अर्थात H मैंने माना है, तो मैं H ही लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? H लिख लेता हूँ, और AC की वैल्यू 20 मीटर है, मैंने 20 लिख लिया। साइन 30 डिग्री का मैं क्या रखूंगा? साइन 30 डिग्री का मैं क्या रखूंगा? साइन 30 डिग्री का मैं मान रखूंगा, और आपको मैंने बड़े प्यार से बड़े अच्छे से बताया था बच्चा, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। आपने लिखा साइन 30 के स्थान पे 1/2 बराबर आप लिखेंगे H/20। अब आप इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, अर्थात H का क्रॉस मल्टीपल यही होता है ना, बराबर की तरह जब लिखा हुआ हो अंश का दूसरे बराबर वाले का हर का, और दूसरे वाले अंश का पहले वाले का हर, अर्थात इसका गुणा 20 से, H गुणा 2 से, आप इसको क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं। क्रॉस मल्टीपल जब किए तो H गुणा 2 से हुआ, तो ये हो गया 2H, क्या हो गया? 2H हो गया, और 20 गुणा जब 1 से हुआ तो ये 20 रह गया। कितना? 20, और 2 से 20 काट दिया, 2 × 20, और H बराबर आपकी आ गई 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर, अर्थात खंभे की ऊंचाई जो आपकी आई, खंभे की ऊंचाई कितनी आई? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी आई बच्चा? खंभे की ऊंचाई आई है 10 मीटर, तो अर्थात H बराबर कितना प्राप्त हो गया? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। इस खंभे की ऊंचाई हमारी कितनी थी? 10 मीटर। यह आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद क्लास। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे।